नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। करीब एक साल पहले की बात है। यही मौसम था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन की सरकार बनाई थी। 2022 में अगस्त के दूसरे सप्ताह में एनडीए की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में ऐलान किया था कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन साल भर बाद एक बार फिर से एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस लौट आने की आवाज दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एनडीए से जो आवाज दी गई है, जो सदाएं लगाई गई हैं, क्या नीतीश कुमार वो सुनेंगे? क्या नीतीश कुमार इंडिया यानी जो नया गठबंधन विपक्ष का बना है उसका साथ छोड़कर एनडीए की ओर जाने की सोचेंगे? सवाल तो यह भी है कि आखिर एनडीए को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों विपक्षी एकजुटता के बाद नीतीश कुमार को लौट आने का ऑफर दिया गया है? नीतीश कुमार को एनडीए में आने का ऑफर, रामदास अठावले की ओर से पेशकश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो गए हैं। पटना और बेंगलुरु के बाद अब एकजुट विपक्ष मिलकर काम भी करने लगा है। विपक्ष के नए गठबंधन को अब इंडिया नाम से बुलाया जा रहा है, जो मुखर होकर एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरा है। इंडिया के प्रतिनिधियों ने सबसे पहले मणिपुर के बहाने केंद्र सरकार को टारगेट किया है, यानी नीतीश कुमार की प्लानिंग सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पटना बेंगलुरु के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन का मुंबई में बैठक तय है। लेकिन मुंबई की बैठक से पहले महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। रामदास अठावले ने सीएम नीतीश को एनडीए में आने का ऑफर दिया है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहां चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है। हैरानी की बात है कि बिहार बीजेपी के नेता बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने न सिर्फ सीएम नीतीश को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया, बल्कि नीतीश कुमार को मुंबई में विपक्ष की होने वाली बैठक में नहीं जाने की नसीहत भी दी। नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 47 सीटें उनकी आई थी। इसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के ऑफर पर अब बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अठावले काफ़ी उतावले हैं कुछ दिनों से, क्योंकि जब जब जिसकी सरकार आती है उस सरकार में वो मंत्री बनते हैं, तो मौसम के मियाज को वो देख रहे हैं। विपक्षी एकता की जो मजबूत बंधन भारतीय जनता पार्टी कि 2024 में जमींदोज करने की जो तैयारी कर दी गई है, इस शक्ति को वो पहचान चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के मंत्री हैं, तो उनको इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता क्या है। अठावले साहब खुद अपना ठौर 18 बार बदल चुके हैं। 19वां ठौर उनका 2019 के लोकसभा चुनाव में था और 20वां ठौर 2024 में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए का सुपड़ा महाराष्ट्र में साफ होगा। इसीलिए अठावले साहब मौसम वैज्ञानिक हैं, राम विलास जी की तरह। बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रही है, ये भी अहम सवाल है। देखिए, उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनको साइज में करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के और राजद के लोगों के द्वारा हो रहा है, उस पर उन्होंने स्वाभाविक रूप से कह दिया है। वैसे भाजपा में
उनके लिए फुल स्टॉप है, लेकिन उन्होंने ये सलाह दिया है कि अपना दुर्गति कराने वहाँ नहीं जाइए। अचानक से रामदास अठावले के सुर क्यों बदले? क्यों रामदास अठावले नीतीश कुमार के काम की तारीफ कर रहे हैं? इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीतीश के टूटने का मतलब है विपक्षी एकता में बड़ी दरार। एनडीए कभी नहीं चाहेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़े। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।